नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन जो बढ़ोतरी होने वाली है, आज इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मनसुख मांडविया जी ने, ऐसा कहा जा रहा है एनएससी की तरफ से, कि उन्होंने आश्वासन दे दिया। चलिए ठीक है, आश्वासन दे दिया, मिनिमम पेंशन बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों वो किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा? हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो बुजुर्ग हैं, जिन लोगों से मशवरा किया गया हमारे टीम के द्वारा, दोस्तों बातें करी गई कि किस प्रकार से पैसा जो है मनसुख मांडविया सर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसमें फिर भी पेंशनरों का फायदा कहां तक हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल दोस्तों हम लोगों का जो विचार करने के बाद ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ईपीएस 95 का पेंशनर का जो पैसा है वो बढ़ाया जाएगा, चलिए ठीक है बढ़ाया जाएगा। आप यहाँ पे आपने एक अनाउंसमेंट और कर दिया कि मिनिमम जो है, जैसे कि आप पहले 15,000 था, अब इसको बढ़ा के 21,000 रुपए कर दिया जाएगा। आने वाले टाइम में आप 25,000 भी कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से बढ़ाएंगे तो ईपीएस 95 पेंशनरों को जो 21,000 तो भी आप करोगे, उसके बेसिक से आप पैसा काटोगे तो उनको लाभ मिलेगा। हमारे पुराने जो पेंशनर्स हैं उनको क्या लाभ मिलेगा? चलिए ठीक है, अगर आप उनके उस पैसे से जोड़ के भी आप देते हो पैसा, तो भी अगर उनका 1,000 रुपया तो आप ज्यादा कर दोगे, 1,500 कर दोगे। तो मिनिमम पैसा आप बढ़ाने के ऊपर कहाँ बात कर रहे हो? अगर आपका यही दिखावा है, अगर आप पैसा ने आपने, चलिए ठीक है, अभी 1,000 रुपया हमें मिल रहा है, कहीं कहीं किसी कोई भाई हमारे बोल रहे हैं 1,400 मिल रहा है, ऑफिशियल मिल रहा है जो आप लोगों को, तो आपने उतना पैसा जमा किया है तो आपको 1,400 मिल रहा है किसी को। चलिए ठीक है, उनको 1,400 मिल रहा है, लेकिन किसी को 300 500 भी मिल रहा है ना। वो लोग किस कैटेगरी में आएंगे? वहां पे किस प्रकार से खड़ा होंगे, किस प्रकार से पैसा लेंगे? क्या उनको भी वही लाभ मिलेगा? उनको 1,400 मिल रहा है, चलिए ठीक है, आपने डबल कर दिया, मान लिया मैंने, उनको 2,000 मिलने लगेगा। क्या 2,000 में उनका पूर्ति हो जाएगा? 2,500 में पूर्ति हो जाएगा? सरकार को अगर आपको बढ़ाना है पैसा तो आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट करिए, ताकि हमारे जो पेंशनर्स हैं उनकी उम्मीद जग सके। अभी इस समय ठंड का मौसम है, बहुत से हमारे पेंशन भाई हैं, उनको बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं हो गई और फैसिलिटी हो गई, ठंड के लिए कपड़े खरीदना हो गया, ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी बहुत सारी उनकी जरूरतें हैं। वो किस प्रकार से पूरी होंगी? सरकार को भी ये सोचना चाहिए। अगर आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करते हैं तो ये हमारे जो भाई हैं वो जाएंगे कहाँ? हक मांगेंगे किससे? ये कहीं दूसरे देश के वासी तो है नहीं, है इसी देश के वासी। 20 साल 25 साल उन्होंने भी सेवा किया है सरकार का, ऐसा नहीं है। वो पैसे जमा किए हैं तो आप उस पैसे से ब्याज लिए हो, निकाले, उस पैसे को यूज किए हो। ईपीएफओ उसका संचालन करता है। अगर आपने ईपीएफओ को बनाया संचालन करता तो आप उसे जवाब मांगिए ना। सरकार का काम है उसे जवाब मांगे, हिसाब मांगे कि कहाँ पैसा उनका लगाया जा रहा है, उससे कितना बेनिफिट हो रहा है, उनको बेनिफिट कितना दिया जा रहा है, आप उसमें कितने बेनिफिट अपने अधिकारियों को दे रहे हैं। उनके पैसे से तो देश नहीं चलने वाला ना, या उनके पैसे से आप किसी और को फैसिलिटी दो। या ठीक है, बहुत सारे हमारे भाइयों का एक कमेंट ये भी आया था कि विदेशों में जो है मददें की जा रही हैं और अपने देश के वासी जो हैं वो रोड पे हैं। ये वाली सोचने वाली भी बात है ना। अगर हम बाहर मदद कर रहे हैं और अपने देश के जो हैं वो लोग रोड पे निकल के भीख मांग रहे हैं, तो शर्म वाली बात है। और इसमें सरकार को गंभीर मुद्दा बचा करके सोचना चाहिए। मोदी जी ने चलिए आश्वासन दे दिया, अगर कोई किसी के दर पे जाएगा तो आश्वासन के सिवा उसे ये तो कह नहीं दिया जाएगा कि हम आपका काम नहीं करेंगे। यही होगा, आपका काम जरूरी है, किया जाएगा। लेकिन उसके बाद दोबारा उसे मिलने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए कितना काम करना पड़ा होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी एनएससी को, वो एनएससी टीम ही जानती होगी। आपसे मुलाकात हो गई, उनको आश्वासन मिल गया, वो भी अपने, उनके भी नीचे जो पेंशनर्स हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं, जो उनके लिए दिन रात एक करते हैं, खड़ा होते हैं, हर जगह मीटिंग में पहुंचते हैं, उन लोगों को आश्वासन दे दिया गया। वो अपने नीचे स्तर पे आश्वासन दे दिए। बहुत सारे लोग अपने फैमिली को आश्वासन दे दिए हमारी मिनिमम पेंशन बढ़ने वाली है। और वो मिनिमम पेंशन करते करते अब 10 साल आया, 10 साल में कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जो अभी तक जीवित नहीं है? उन लोगों का सरकार क्या भरेगी? उन लोगों को फिर से लाया जा सकता है? इस पे सरकार को एक गंभीर मुद्दा बनाकर सोचना चाहिए और इसको हल करना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनर भी उन्हीं के अंदर आते हैं। ऐसा तो नहीं है सरकार से बाहर वो आते हैं, सरकार से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहे तो सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर को जो है ना, जब चुनावी मुद्दा आता है तो छूट दे दी जाती है, वो जिसको चाहे चुने, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हालांकि 2 सांसदों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, सुप्रिया सुले जी, एनके प्रेमचंद्रन जी। सुप्रिया सुले जी ने इस बात को कई बार सदन में उठा चुकी हैं, लेकिन इसको गोल मटोल घुला फिरा के जवाब दे दिया जाता है। इसको भी सही तरीके से कभी आश्वासन या हाँ ना के पटरी पे नहीं रखा जाता है। एनके प्रेमचंद्रन जी ने भी सवाल पूछा था इसके ऊपर, क्या हुआ? कुछ दिन पहले मीडिया में चला
मीडिया की खबरें दबा दी गई, अब ऐसी कोई खबरें आती ही नहीं है। ये हमारे भाई जो इतने मेहनत करके इतनी तादाद में पूरा हॉल भरा हुआ है, ये लोग दिन रात एक कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर आ रहे हैं, इनको भी घर पे जवाब देना है कि हम यहाँ जा रहे हैं, हमारी ये मीटिंग है, हमारा पैसा बढ़ेगा। और उसके बाद होता क्या है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे 10 साल निकल जाता है। अभी आप 2 महीने का आश्वासन दे दिए और 2 महीने के बाद पैसा बढ़ेगा और इसके आगे भी क्या होगा ये तो पेंशनर ही जानते हैं। बहुत सारे हमारे पेंशनर का कमेंट ऐसा आया है, नेगेटिव कमेंट आया है। उन लोगों को सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, सरकार के ऊपर सीधा वो लोग कहते हैं कि सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है, सरकार पैसा बढ़ाने वाली नहीं है। क्या बात किया जाए, सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अगर सरकार को विश्वास बनाना है तो आप जल्द से जल्द एक अनाउंसमेंट करिए, आप मीडिया के थ्रू आइए, मीडिया के सामने आकर के ये बात कहिए कि ईपीएस 95 पेंशनों का मिनिमम पैसा बढ़ने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रावधान लेके आइए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे रातों रात उसको चलिए ठीक है 1000 से 1100 1500 कर देंगे, नहीं। संगठन ने अगर 7500 रुपये बात रखा है, उसका प्रेजेंटेशन दिया है, उसके ऊपर आप उनसे चर्चा करिए, वो लोग भी अपनी राय देंगे, नीचे बात करेंगे कि कितना पैसा हमें इसमें मैनेज करना है और नहीं करना है, ये बात भी वो बताएंगे। फिलहाल दोस्तों इस पे विस्तार से चर्चा करिए और दोस्तों इस बात को आगे बढ़ाइए।